बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में डाइजेशन कैसे होता है, मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिस तरह से आपने देखा था अभी तक कि अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों के दोनों क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल थे और सारा का सारा काम इसको ही करना पड़ता था। लेकिन हाँ, यह भी न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स से, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, ये पांचों के पांचों स्टेप्स कर रहे थे। इसी कारण से इसको होलोजोई कहते हैं। जबकि आपने जो पैरासाइटिक पढ़ा था या आपने जो हेटेरोट्रॉपिक के दूसरे जो बात किया था, सेप्रोट्रॉपिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, इसमें क्या करते हैं, इस तरह से प्रोसेस नहीं होती। वो डाइजेस्टिव जूस बाहर में सेक्रेट करते हैं और बाहर में ही वो क्या करके कर लेते हैं। चलिए, तो अब ह्यूमन में कैसे होता है, तो कहा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक अदर मल्टीसेलुलर एनिमल। कहा कि दूसरे जो मल्टीसेलुलर एनिमल है, जिस तरह से हो गया काउ, बफेलो, डॉग, एलिफेंट एंड जिराफ, ये जो सारे के सारे मल्टीसेलुलर एनिमल है, उसी की तरह मानव के पास भी क्या है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक पूरी तरह से विकसित आपको पाचन तंत्र बना हुआ है जहां पे डाइजेशन का काम होता है। The whole process of digestion is completed in alimentary canal। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो भोजन पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भोजन पाचन की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है। यह एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी सी नली है। क्या है, यह लंबी सी नली है। आप देख रहे हो यहाँ पे तस्वीर में एक लंबी नली जो माउथ से लेकर के ये सीधे चला गया ओसोफेगस, फिर यहाँ से आ गया स्टोमैक, स्टोमैक से कहाँ चला गया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा ये घूमा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से ये कहाँ चला गया आपको रेक्टम, रेक्टम से एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो एक लंबी सी ट्यूब बना हुआ है, इस पूरी ट्यूब को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो जितने भी हम कुछ भी खाते हो, चाहे हम इसमें चावल खाते हो, रोटी खाते हो या सेब संतरा कुछ भी खाते हो, ये सारे के सारे इस माउथ से क्या होगा, हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, है ना। फिर स्टोमैक में आएगा, स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर ये आपको है ना यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन शरीर में जाने के बाद हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, वो आपको ये जो एनस है, एनस के थ्रू क्या होगा, आपको वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएंगे आपको ये। तो यही बात मैं बता रहा था, है ना, सेकेंड पॉइंट में, कि जो सारे डाइजेशन का प्रोसेस है वो इसमें ही होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स, ये कई सारे अंग से मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन से अंग हैं, देखिए इसमें पहला जो हमारा अंग है वो माउथ है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, माउथ है। मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से ही होता है, क्योंकि माउथ से हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, माउथ स्टार्ट हो गया आपको। सेकेंड हो गया ओसोफेगस। अब जैसे माउथ से भोजन ग्रहण करोगे आप, तो यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, ये जो देख रहे हो, ये जो नली देख रहे हो, इस नली का नाम है ओसोफेगस, या इसको इसोफेगस भी कह सकते हो, दोनों चलेगा आपको। तो ओसोफेगस में जाएगा वो, फिर वहां से कहा जाएगा, एस्टोमैक में जाएगा। ये देख रहे हो, ये जे शेप का एक बैग यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये एस्टोमैक कहलाता है। एस्टोमैक में जाएगा, एस्टोमैक से कहा जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाएगा। अब ये देखो यहाँ से लेकर ये जो पूरा चैम्बर देख रहे हो, ये चैम्बर पूरे क्या है, छोटी आंत है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर रेक्टम, यहाँ पे देखो ये जो नीचे वाले जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो नीचे वाले पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन ये रेक्टम है। मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल जो आपके शरीर में जमा होते हैं, है ना, बाहर निकलने से पहले जो जमा होते हैं जहां पर, उस जगह को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। यहाँ पे सारे अनडाइजेस्टेड फूड जमा हो जाते हैं। अब जैसे ये जमा हो गए, भर गए, और हमें मान लीजिए स्टूल करने की इच्छा होती है, तो हम क्या करते हैं, एनस, एनस से क्या करते हैं, शरीर से सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये आप देखोगे कि
ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन सब में ये 7 आपको ऑर्गेन्स होते हैं जो किस काम को करने में मदद करते हैं, तो डाइजेशन काम करने में मदद करते हैं और उसे एनर्जी लेने में मदद करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हो गए। अब चलिए इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है माउथ, या इसको हम कहते हैं बकल कैविटी बोलते हैं। अब ये क्या है, तो ये हमारे डाइजेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको यहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं। द माउथ इज बाउंडेड एक्सट्रीमली बाय लिप्स, cheeks and internally by teeth and jaw। कि जो हमारा माउथ है ये बाउंडेड बाय एक्सट्रीमली बाय लिप्स, ये देखो लिप्स हमारे है, इस लिप्स से बाउंडेड है, घिरा हुआ है लिप्स से। इस तरह से मैं इस माउथ को ओपन करके दिखा रहा हूँ। एंड चिक्स, बाहर में क्या है, सारी जगह क्या चिक्स है, चिक्स हो गया आपको, दोनों तो चिक्स हो गया। ये तो बाहर का पोर्शन हो गया, लिप्स हो गया, चिक्स आपको दिखता है। अंदर में क्या है, तो अंदर में दांत दिखेगा, ये सारे दांत है, ये दांत है। इसके अलावा आपको है ना टंग दिखेगा। दांत कहां पर है, तो जॉ में है, ये जॉ देखो, जॉ है, इस है ना जहां पे है फंसा हुआ है। तो यह इंटरनली इससे। अब यहाँ पे कान क्या होता है, अब ये जो टीथ के बारे में, टंग के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, उसका काम क्या है ना। और इसके अलावा हमारे जो टीथ है वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट होता है वो इंसीजर होता है, दूसरा होता है कैनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा क्या होता है, मोलर होता है। ये 4 अलग अलग तरह के टीथ हमारे माउथ में होते हैं। इन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे जो इंसीजर, जो फ्रंट टीथ है, सामने का दांत देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा करूँ तो ये सामने का जो दांत देख रहे हो, आ गया भाई, ये जो दांत देख रहे हो ये सारे दांत क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है काटना, बाइट करना। कुछ भी चीज काटते हो आप, इंसीजर से काटते हो। उसके जस्ट बगल में देखोगे नुकीला एक दांत होता है जिसका नाम क्या है, कैनाइन है। इसका काम क्या, चीरने का काम है, ये चीरने काम करता है। इसके अलावा उसके जस्ट बगल में देखो प्रीमोलर है, इसका काम है ग्राइंडिंग, पीसने का काम हो गया। और उसके आगे जाओगे तो ये देखोगे मोलर है, इसका काम क्या है, इसका काम है आपको और अच्छे से पीसना। इस तरह से दांत का काम क्या है कि जो भी आप बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स खा रहे हो उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम है। इसके अलावा देखो टंग है। अब इस टंग का काम क्या है, टंग का काम है कि भोजन आप जो भी खाए उसको इधर ला के देना, इस दांत पीसने काम करना, इधर ला के देना, इधर पीसने काम करेगा वो। तो इस तरह से जीव का काम है भोजन को इधर उधर पहुंचाने काम करना। जब पूरी तरह से पच गया तो जीव क्या करेगा, फिर गोला बना करके और फिर नीचे है ना जो ओसोफेगस वाली नली है उसमें जाकर के वो गिरा देगा उसको, फिर वहां से स्टमक में चले जाएगा आपको। तो इस तरह से माउथ में ये सारे प्रोसेस का काम होता है। द फूड वी ईट इज क्रस्ड बाय आवर टीथ। अभी मैंने बात किया, जो भी हम खाते हैं दांत क्या करता है, उसको क्रश करता है, उसको बढ़िया से पीस देता है। एंड सॉफ्टन बाय सलीवा। भाई उसको बढ़िया से पीसने से ही काम नहीं होगा, उसमें पानी मिलना चाहिए। पानी कहने का मतलब है लार, सलीवा मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये जो सलीवा है वो सलीवा क्या करता है, भोजन को सॉफ्टन करता है और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं उसको भी तोड़ने का काम करता है। सो दैट बिकम्स ए स्मॉलर एंड स्मूथर। वो भोजन क्या हो जाएगा, आपको छोटा हो जाएगा और एकदम स्मूथर हो जाएगा ताकि उसको निगलना आसान हो जाए। The saliva contains an enzyme called salivary amylase। अब इसको थोड़ा सा याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये भी पूछ जाते हैं कि सलेवरी एमाइलेज है, इसका काम क्या है कि जो भी आप स्टार्च खाते हो या कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जो मान लीजिए कम्प्लेक्स है, वह डाइजेशन का काम होता है। वहां पे क्या होता है, वो सिंपल शुगर ग्लूकोज यूनिट में वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आगे व्हेन फूड इज कंप्लीटली च्यूड, जब भोजन क्या होगा पूरी तरह से चबा लिए जाएंगे, इट पासेस इनटू द ओसोफेगस, तब वो अगले जो हमारे पास जो ऑर्गन है ओसोफेगस उसमें वो प्रवेश करेगा। तो चलिए अब ओसोफेगस में, ओसोफेगस और फूड पाइप, इसको दो नामों से जाना जाता है, ओसोफेगस या फूड पाइप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, द ओसोफेगस और फूड, यहाँ पे मैंने पाइप छोड़ दिया है लिखना,
आप लोग लिख लोगे, जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप, द ओसोफेगस और फूड पाइप इज ए मस्कुलर ट्यूब, यह भी क्या एक मांसपेशीय ट्यूब है, दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। जो करता क्या है, देखो ये ओसोफेगस का तस्वीर है, यहाँ पे आपका माउथ था, ये माउथ से भोजन जो आपने चबाया बढ़िया से, चबाने के बाद क्या होता है, ये ओसोफेगस में प्रवेश करेंगे आपको। ये देखो आपका चबाया हुआ भोजन है, ये ओसोफेगस से क्या होगा, सीधा ये पास होगा आपको और चले आएगा कहां पर, स्टमक में चले आएगा ये। तो ये कह रहा है कि ओसोफेगस और फूड पाइप इज ए मस्कुलर ट्यूब, एक मांसपेशीय ट्यूब है, दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, जो मुंह से स्टमक में ले जाता है। इसके अलावा द लाइनिंग ऑफ द फूड पाइप हैज muscles that contract rhythmically in order to push the soft and moist food toward the stomach. These special rhythmic waves of contractions are called peristaltic movement और peristalsis. अब ये जो भोजन जो प्रवेश करता है आपके माउथ से, है ना, स्टमक में, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये कैसे पहुंचता है। अब इसको गौर से देखिए, तो इसमें देखोगे कि उसके अंदर जो मसल्स है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, रिदमिकली, मतलब एक क्रम में, एक जगह फैलता है तो एक जगह सिकुड़ता है, एक जगह फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो इस फैलने सिकुड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर जो भी फूड मॉलिक्यूल्स होगा वो तेजी से क्या होगा, आपको नीचे की तरफ आ जाएगा और स्टमक में गिर जाएगा। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस अगर पूछेंगे आपसे तो आप क्या जवाब दोगे, द मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन रिदमिकली इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। मतलब रिदमेटिक मतलब क्या हो गया, एक क्रम में सिकुड़ेगा फैलेगा, तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, पुश करेगा, फैलेगा तो क्या होगा, वह उसको आगे तरफ पुश करेगा, आपको नीचे गिर जाएगा आपको। तो इस तरह से क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि गला से भोजन आपके स्टमक में पहुंच गया। चलिए अब स्टमक में क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। कहें कि इट इज ए लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, हमारा जो स्टमक है वो क्या है, एक बड़ा ऑर्गन है, जे शेप, जे आकार का एक बैग है। आप देख रहे होंगे इस तरह से जे आकार का क्या है हमारा, यह एक स्टमक है, यह हमारा स्टमक है, जे शेप का एक बैग है, लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो डायफ्रेगम, कि हमारा जो डायफ्रेगम है, जो लंग्स के नीचे जो डायफ्रेगम है, जो एयर लेने में मदद करता है आपको, उसके जस्ट नीचे में क्या है, यह ऑर्गन आपको लोकेटेड है। फूड इज पास्ड फ्रॉम ओसोफेगस इनटू स्टमक। अब जैसे ही फूड आप चबाओगे तो क्या होगा, गला से जाएगा ओसोफेगस में, और ओसोफेगस में क्या होगा, है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से कहां चला जाएगा, वो स्टमक में चले जाएगा। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। अब जैसे स्टमक में जाएगा वहां पर क्या होगा, इस तरह से डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होगा, आप तस्वीर में देख रहे होंगे। भोजन मॉलिक्यूल ओसोफेगस से नीचे उतरा, ये डाइजेस्टिव जूस उस पर काम करना शुरुआत कर देते हैं उसको, और इससे क्या होता है कि उसमें जो प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन होना शुरुआत हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। क्या कि ये जो हमारा स्टमक है वहां पे कुछ चीजें रिलीज होती हैं, क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, तो पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो पहला जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, दूसरा जो चीज का जो रिलीज होता है वो होता है पेप्सिन होता है, और तीसरा होता है म्यूकस होता है। अब थोड़ा सा इस तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये तीनों क्या काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से जे आकार का मान लीजिए आपका स्टोमक है ये, अब इस स्टोमक का यह क्या इंटरनल वॉल है। अब इस इंटरनल वॉल पे जैसे एसिड पड़ेगा तो एसिड क्या होगा, इसको जला देगा आपको। तो म्यूकस क्या होता है, इसके चारों तरफ देखोगे है ना, म्यूकस आपको फैल जाएगा, पूरे सतह पर म्यूकस इस तरह से है ना, वाटरी लिक्विड होता है या पूरे सतह पर फैला हुआ रहेगा, जो क्या करेगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस इंटरनल जो स्किन है स्टोमक के उसके संपर्क में नहीं आने देगा, नहीं तो जल जाएगा।
है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन होने लगता है। इससे क्या होता है, कभी कभी वो स्टोमक जल जाता है, जिससे अल्सर हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, मोड़ होने लगता है, तो अलग कारण है। चलिए, तो वो है। तो म्यूकस क्या करता है, इंटरनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या है, तो इसका काम दो है। जैसे हमारे शरीर में भोजन आता है, मान लीजिए उस भोजन में कुछ मान लीजिए जम्स था, जम्स पड़ गया, तो मान लीजिए खाना खा रहे थे तो मक्खी बैठ गया, मक्खी बैठ गया तो क्या होगा, उसमें कुछ जम्स आ जाएंगे। वो जम्स आपने ध्यान दिया नहीं, वो चला गया भोजन के थ्रू आपके पेट में चला गया। उस जम्स को क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा, उसको मार देगा। इससे क्या हो जाएगा, वो भोजन आपको जम्स मुक्त हो जाएगा। इसके बाद और भी उसके काम है, इतना ही काम नहीं, इसके बाद काम क्या है कि ये जो पेप्सिन जो सिक्रेशन होता है, उस पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे यह पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो भी प्रोटीन था उस प्रोटीन को क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा। तो इसका काम है, जो पेप्सिन जो सेक्रेशन होता है हमारे स्टोमक में, उस पेप्सिन को भी क्या करना है, एक्टिवेट करने का काम है। और इस तरह से हमारा पेट में जो भी भोजन है, वो भोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक भोजन हो जाएगा, है ना। और उस एसिडिक भोजन में क्या होगा कि जितने भी एंजाइम से, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को आपको पेप्टियोज में और पेंटोज में तोड़ देगा आपको। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ जो बचे हुए हैं, जैसे मिल्क में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी वो सेन में टूट जाते हैं आपको। तो ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं, आपको स्टमक में होते हैं। किसके मदद से होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करते हैं, एक्टिवेटर काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। दूसरा हो गया आपको एक पेप्सिन हो गया, ये काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते, क्या था, बाकी बात समझ में आ गया होगा आपको। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन। मैंने बता दिया कि एंजाइम अपना पेप्सिन जो काम करेगा उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, वो कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इसके अलावा किल्स द जर्म्स व्हिच इंटर इनटू द स्टोमक थ्रू फूड। भोजन के द्वारा जो भी जर्म्स हमारे स्टोमक में पहुंच गया उसको भी किल करने का काम करता है। ये हो गया आपको। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अब म्यूकस क्या करता है, तो स्टोमक के जो आंतरिक जो लाइनिंग होता है, वॉल होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्योंकि ये कंसंट्रेट अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सीधा जला देगा स्किन को, तो म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ये सारे काम हो गया, तो भोजन क्या होगा, आपको जो नेक्स्ट हमारे जो चैम्बर है उसमें प्रवेश करेगा आपको। तो करेक्ट, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। अब ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक वहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका स्टोमक है, स्टोमक से यहाँ मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्फिंक्टर क्या करता है कि भोजन को क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़ी करके क्या करता है, तो इधर भेजने का काम करता है। और ये वन वे ट्रैफिक होता है कि एक बार भोजन जो इधर आ गया वो इधर से इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर मसल है जो भोजन को रेगुलेट करता है अंदर जाने में, विच रिलीज इट इन ए स्मॉल अमाउंट, जो कम कम मात्रा में क्या करता है, उसको रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से भोजन कहाँ चला गया, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। तो आज के क्लास में हम यही तक बात करेंगे। भोजन को अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने दीजिए, वहां पे भी कुछ पाचन होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, जिसकी चर्चा हम परसों क्लास में करेंगे। तो तब तक उसको पचने दीजिए।